जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। चलिए मैं थोड़ा सा और शफल कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की लाइफ 11 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। लीजिए, वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि कोई गोल्ड डिगर है आपकी लाइफ में जो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो गया है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। ये भी पॉसिबल है कि ये गोल्ड डिगर नहीं है, लेकिन इन्होंने आपके लिए एफर्ट काफ़ी किए हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर की एनर्जी तो यही आ रही है कि इन्होंने आपके लिए काफ़ी एफर्ट किया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सैड है, पास्ट को याद कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद आप इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या फिर ये पैसे को लेके स्टेबिलिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन इनको मिल नहीं रही है। ये बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। यहाँ पे 13-7 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। भाई यहाँ पे तो जस्टिस हुआ है। आपके साथ जिसने जिसने गलत किया है, मुझे दिख रहा है कि वो चाहे मतलब उनकी लाइफ में इनको पनिश किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, ये आपके खुद के फैमिली मेम्बर, ये कोई भी हो सकता है जिसने आपके साथ गलत किया है। जैसे वो आपकी एनर्जी कर्मा वाली दिख रही है, जैसे आप उसका कर्मा लिख देते हैं। जो आपके साथ गलत करता है वो अपना कर्मा खुद खराब कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई है, डिवाइन की एनर्जी बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ये कौन सा था? ओके, स्टार की एनर्जी है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? 2 2 2, सारे साइन इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 7 13 4 10 2 1 2 2 2 आपको दिख रहा होगा, एंड ये है 17 एंड 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपने स्ट्रगल बहुत किया है, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ टूट फूट हुई है, काफ़ी कुछ लॉसेस आपने झेले हैं, मे बी किसी को खोया भी है आपने। ओके, ये खोना ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपका डिवोर्स हो गया, ये खोना ऐसे भी हो सकता है कि आपने किसी लव्ड वन को खो दिया। ओके, लेकिन उसके बाद भी जैसे बहुत सारे लोग थे जो आपके टूटने का, आपके बिखरने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपने बहुत हिम्मत के साथ अपनी जगह बनाई है। एम्प्रर की एनर्जी है, एम्प्रेस भी हो सकते हैं आप लोग अगर आप फीमेल हैं। तो यहाँ पे जजमेंट हुआ है। जजमेंट का मतलब ये है कि ईश्वर ने आपको फुल टू सपोर्ट किया है। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, एंड काफ़ी अच्छी पोजीशन मुझे आपकी दिखाई पड़ रही है, एंड आपको फैमिली का भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। जैसे आप लोग हैप्पी फैमिली में हैं, अगर आप किसी के साथ मैरिड हैं तो आप हैप्पी फैमिली में हैं, या फिर लोगों को लगता है कि अगर आपकी शादी होगी तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। यस, एंड यहाँ पर और क्या है, आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन सबको उनके कर्मा मिलने चालू हो चुके हैं। ओके, ये लोग कोई भी हो सकते हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसने जो कुछ किया है उसको वही मिलेगा। आपने मेहनत की, आपने हार्डवर्क किया, आपने बहुत टफ टाइम देखा, तो डिवाइन ने आपको हैप्पी फैमिली दी है। भले ही मतलब अगर आप मैरिड नहीं भी हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़े से कार्ड निकाल के और क्लेरिफाई करती हूँ। देखिए, 13 and 7 20 हो गया डिवाइन की एनर्जी, 7 and 4 हो गया 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके साथ जस्टिस हुआ है। अगर प्रेजेंट टाइम में आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब आपके साथ गलत हो रहा है, तो ये डेथ की एनर्जी चल रही हो सकती है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्यूचर आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे 7 10 17 आप स्टार पर्सनालिटी बनने वाले हैं। नहीं तो फिर आप फ्यूचर, या तो आप बन चुके हैं, ये फेज अगर आप क्रॉस कर लिए हैं तो अब आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी फेमस हैं, वेल नोन हैं, सक्सेसफुल हैं। एंड अगर आप लोग इस फेज में हैं,
तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपका फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं कार्ड नहीं निकालती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, निकालने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, बॉस हैं, सीईओ हैं, लीडिंग पोजीशन पे हैं एंड अथॉरिटी में है। सबसे बड़ी बात तो ये है। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे दिख रहे हैं जो आपको इस पोजीशन पर रहने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मजबूती से जमे हुए हैं। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। यस, 4 to 6 की एनर्जी है, 6 का मतलब हो गया यस ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए जरा फाइनेंशियल लाइफ के लिए। कंप्लीशन, कंप्लीशन की एनर्जी आ गई है। ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे आप लोग कोई काम कर रहे हैं, सोल पर्पस अपना फॉलो कर रहे हैं, उसमें किसी लव्ड वन, कोई लव्ड वन है आपका जो इस दुनिया से जा चुका है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी वजह से आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, उनकी वजह से आप लोग अपने सोल पर्पस ढूंढ पाए हैं या फिर उसमें आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है। एंड यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, मतलब ये मुझे आपके डैडी फिगर दिख रहे हैं, फादर फिगर। ओके, ये आपके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, जिनकी पूरी नज़र है, पूरी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओके, जिनको आप खो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। ओके, एंड वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, उनकी वजह से बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है, जैसे एंसेस्टर्स का सपोर्ट मिलना या किसी लॉस्ट लव्ड वन का सपोर्ट मिलना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड बहुत सारी गुड न्यूज़ेस आ रही हैं आपकी लाइफ में, सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे 4 to 6 एंड 4 1 5 6 5 11 में भी आप टैरो रीडर हैं, आप बहुत ज़्यादा साइकिक इंट्यूटिव हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपके जो लॉस्ट लव्ड वन है, ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जिनकी फैमिली, जिन्होंने किसी को खोया है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए अगर आपके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं हैं, तो ये उनकी एनर्जी है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं। वैसे मैं एंसेस्टर से एक मैसेज निकालने की कोशिश करती हूँ, हालांकि मैं इस तरह की रीडिंग करती नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि आखिर वो कौन सा मैसेज है जो ये आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मुझे, एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि जो ये लॉस्ट लव्ड वन है, ये कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा का मैसेज आ गया है, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। देखिए आपके अंदर जो भी हिम्मत है, अगर आप लोग कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर की शक्ति को समझने की ज़रूरत है। आपको रास्ता बता दिया गया है, जैसे कि आपको ये बता दिया गया है, तो मुझे फील हो रहा है कि आपको पता हो गया है कि आप का सोल पर्पस क्या है। ओके, एंड डांस विद द यूनिवर्स, जैसा कहा जा रहा है वैसा करते जाइए, क्योंकि आपको इस जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपको जो जो समझ में आ रहा है, क्योंकि जो समझ में वही आ रहा है जो ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं, तो वही काम आपको करना है। तो मुझे दिख रहा है कि शायद आप 213 एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलिन। तो आपको बैलेंस में रहना है। मे बी आप डिसबैलेंस हो रहे हैं, मे बी आप डर रहे हैं, मे बी आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे मैसेज आ गया भाई, लॉर्ड शिवा का मैसेज आ गया। मैं आपके फादर का मैसेज निकाल रही थी, मे बी आप लॉर्ड शिवा के बहुत तगड़े भक्त हैं, इस वजह से सीधे सीधे उन्हीं का मैसेज आ गया है। ओह माय गॉड, तो आप पे 2 लोगों की कृपा हो सकती है, आपके एंसेस्टर भी आप पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने के मूड में हैं, एंड डिवाइन की, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन दिख गया था, ईश्वर आपको हेल्प कर रहे हैं। जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, बस आपको बैलेंस में रह के आगे बढ़ते रहना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को लेके भी परेशान हैं, तो उसको भी लेके आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी है। तो भाई आज की रीडिंग में तो मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग या कुछ एक लोग ट्विन फ्लेम तो ज़रूर हैं, नहीं तो सोलमेट हैं आप लोग। मे बी आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को लेके वरीड हैं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को या अपनी लव लाइफ को लेके वरीड हैं, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस सरेंडर करते चलिए। ओके, सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। यस,
आपकी हेल्थ के लिए दिख रहा है 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब क्या है कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन एंड यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन, बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। बैलेंस में रहिए, इक्वल गिव एंड टेक करिए, ना ज़्यादा ना कम। चाहे आप फाइनेंशियल लाइफ में हो, चाहे आप लव लाइफ में हो, चाहे आप मैरिटल लाइफ में हो, यही है आपके लिए मैसेज। क्योंकि अगर आप लोग परेशान हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा, 2-2-4 की एनर्जी है एंड इधर 2-1-3 इल्यूज़न की एनर्जी है। मतलब आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि कैसे निकलेंगे मुसीबत से, कैसे सब कुछ ठीक हो पाएगा। तो बस आपसे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ आप इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, हर जगह सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी सब कुछ बैलेंस में आएगा। ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन भी बताया गया है। मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, अनकंडीशनल लव है। आप फाइनेंसेस में जो भी कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको लोग बहुत प्यार देंगे एंड आपका हैप्पी फैमिली भी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बैलेंस में रहिए, बैलेंस ना बिगड़ने दीजिए। ठीक है। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेके ऑब्सेस्ड ना होइए, बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, बहुत ज़्यादा चालाकी मत दिखाइए, ऐसा कोई काम मत कीजिए। क्योंकि डिवाइन आपके साथ लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं आपके एंसेस्टर भी आपके साथ लगे हैं। तो ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जगलिंग मोड में हैं। डेथ की एनर्जी, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 13-15 डेविल की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर खुद डेविल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर इनके ऊपर किसी नेगेटिव पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं। 17-19 सन की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपके साथ होते तो क्या बात होती, तो सारी चीज़ें बेटर हो जाती। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 17-19, देखिए दोनों तरफ 19 की एनर्जी है। तो मतलब ये इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। यस, ये पैसे की तरफ देख रहे हैं, मे बी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। 7-9 हर्मिट मोड में है आपके पार्टनर। तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनके साथ आ जाओ तो इनकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को छोड़ करके, थर्ड पार्टी कोई इनका पार्टनर भी हो सकता है, इनकी मदर, इनकी सिस्टर, इनका फ्रेंड भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इनका खुद का डेविलिश नेचर भी हो सकता है, कि जैसे अब ये नेक बंदे बन के आएंगे आपकी लाइफ में, जिससे कि आप इनको एक्सेप्ट कर लो। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन है तो ये उसको छोड़ के आएंगे आपकी तरफ, ताकि आप इनके साथ कनेक्ट हो सको, ताकि इनकी ज़िंदगी में चैन आ सके। 19-21 टेबल टर्न हो जाएगी, सारी चीज़ें इनके फेवर में आ जाएंगी। 21-4, 25-7, लेकिन ये इल्यूज़न में है, कन्फ्यूज़न में है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब होगा कैसे। ओके। तो यहाँ पे 2-17-19 हो गया। 19-4-23 हेरोफेंट की एनर्जी है। आप अभी तक सिंगल हो सकते हो इनकी वजह से, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज इनके साथ हुई थी, लेकिन इन्होंने या तो डिवोर्स दे दिया, या फिर इन्होंने आपके साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट किया है। एंड कुछ पर्सन के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया था, किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर ली थी। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है 4-1-5 हायरोफेंट की एनर्जी फिर से आ गई है। मतलब कि अब आपके पार्टनर जो हैं ये भी थर्ड पार्टी से बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि अनकंडीशनल लव इनको आपसे है, आप ही के साथ इनकी हैप्पी फैमिली बन सकती है। ओके। तो ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल छोड़ करके, उसके साथ डिवोर्स लेके उसको किनारे करके आ रहे हैं आपके पास, अपना प्यार ढूंढने के लिए, आपको अपने लव का कप देने के लिए। ओके। तो यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स के साथ। ब्रेक थ्रू, इनके आने के बाद आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा। ओके। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ जाएंगे। यूनिवर्स चेंजेस कैसे होंगे? ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यस, यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, डिवाइन आपके साथ है। यहाँ पे 11 की एनर्जी है, जस्टिस मिलेगा आपको। तो मुझे दिख रहा है कि आपको रिसेप्टिविटी के मोड में रहना चाहिए। ओके। जय माता दी।